आदरणीय अध्यापक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस चर्चा को शुरू करने से पूर्व हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे सभी उच्चाधिकारियों का, हमारे अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का, जिन्होंने पिछले वर्ष हमें भरपूर सहयोग दिया, ऊर्जा दी, ताकि हम इस दिशा में काम कर सकें। और 20 अक्टूबर 2020 से निरंतर इस मंच के माध्यम से आप तक परीक्षा उपयोगी और विषय उपयोगी सामग्री पहुंच रही है, जो कि भविष्य में भी पहुंचती रहेगी। और इसके अंतर्गत 30 दिसंबर 2020 को जो त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया गया था कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए, उसके अंतर्गत भी लगभग 25,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, जो वास्तव में आप सभी की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज के इसी कंटेंट को शुरू करने से पूर्व हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन अभी नहीं प्रेस किया है, तो कृपया ये अवश्य कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी परीक्षा उपयोगी और विषय उपयोगी जो सामग्री है वो निरंतर मिलती रहे। और इसके साथ साथ एक अन्य आग्रह आपसे यह भी रहेगा कि विद्यार्थियों को एक अच्छा मंच मिले, इसके लिए हमने टेलीग्राम एक समूह बनाया है, जिसमें हमारे सभी विषय अध्यापकों के साथी भी शामिल हैं। बहुत विद्यार्थी भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और अगर आप अभी तक उस टेलीग्राम समूह में नहीं जुड़े हैं, तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और फिर उसके बाद हिंदी संक्रांति के टेलीग्राम समूह के साथ आप जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी सूचना है, जो भी गतिविधि हिंदी संक्रांति मंच के माध्यम से करवाई जाती रही है, चाहे वो परीक्षा से संबंधित है, चाहे वो हमारे कवि और लेखकों का साक्षात्कार है, उसकी सूचना आपके पास त्वरित रूप में पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 2020 को कक्षा 10वीं के लिए जो परीक्षा संपन्न हुई है, उसके बारे में जो उत्तर कुंजी है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। और ये भी आपके ध्यानार्थ बता दें कि कक्षा 12वीं की जो उत्तर कुंजी है, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस परीक्षा में जो पहला प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न था, नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो नरेश नर जमा ईश यानी कि अ जमा ई ध्वनि के मेल से ये परिवर्तन हुआ है, जो ए ध्वनि बनी है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राजा जमा ऋषि, इसकी संधि कीजिए। तो राजा जमा ऋषि, ये दोनों जब ध्वनियां मिलती हैं आ और री, तो बनता है अर, यानी कि राज ऋषि। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा चौथा विकल्प, राज ऋषि। तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए प्रत्येक। तो प्रत्येक में संधि विच्छेद के लिए आपका तीसरा विकल्प इसका उत्तर रहेगा प्रति जमा एक, यानी कि ई और ए जब इसका मेल होता है, इसका संयोग होता है, तो ये ध्वनि बनती है, तो प्रत्येक इसका सही उत्तर रहेगा। इसके पश्चात चौथा प्रश्न है, आशीह विसर्ग यानी कि, और इसके बाद वाद इसके अंदर जोड़ना है, व ध्वनि और विसर्गों का मेल है, तो जो शुद्ध बनेगा वो बनेगा आशीर्वाद, यानी कि दूसरा विकल्प जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। विसर्गों का जो रूपांतरण हुआ है वो रेफ के रूप में इसका रूपांतरण हुआ है। इसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, राम जमा अयन, तो इसका जो रूपांतरण हुआ है अंतिम न का अण के रूप में, तो ये शब्द बनेगा रामायण। प्रश्न संख्या 6, सामाजिक, इसमें से मूल शब्द बताइए। तो सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग, और पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय। तो आपको इसमें से मूल शब्द ढूंढना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सामाजिक, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि पीछे का हिस्सा इक है, तो इक प्रत्यय है, और मूल शब्द है समाज, ना कि सामाज। क्योंकि इक प्रत्यय जब किसी मूल शब्द के अंदर जुड़ता है, तो उसका जो पहला वर्ण है, अगर उसमें अ ध्वनि है, तो वो क्या बन जाती है? आ बन जाती है, यानी समाज से क्या बन जाएगा? सामाजिक। इसी प्रकार इतिहास से क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है कि जब भी इक प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंदर जुड़ता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, प्रभावित शब्द में प्रत्यय छांटिए। तो प्रभावित शब्द में जो प्रत्यय है, इसमें से मूल शब्द है भाव, इसके आगे का हिस्सा है प्र, तो प्र इसका उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है, और इत क्या है? प्रत्यय है। तो इसमें से प्रश्न पूछा गया था प्रत्यय छांटिए, तो आपका चौथा विकल्प जो है वो इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8,
खिलौना शब्द में प्रत्यय छांटिए। तो खिलौना शब्द में प्रत्यय है औना। इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था बिछौना। तो बिछौना के अंदर भी कौन सा प्रत्यय है? औना प्रत्यय है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मिलाप शब्द में प्रत्यय बताइए। तो मिलाप शब्द में मिलना मूल शब्द है और आप, क्योंकि पिछला हिस्सा जो है शब्द या शब्दांश के रूप में वो क्या है? वो आप है, तो इसका प्रत्यय है आप। प्रश्न संख्या 10, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद हुए? 2 भेद। इसके पश्चात निम्न शब्दों में उप उपसर्ग शामिल नहीं है। आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से ढूंढना है कि किस शब्द के अंदर उप उपसर्ग शामिल नहीं है। तो देखिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। उपकार में उप जमा कार, उपग्रह में उप जमा ग्रह, उपस्थित में उप जमा में स्थित। तो ऊपरी जो शब्द है, अगर इसमें से हम उप उपसर्ग को निकालते हैं तो री का कोई मूल शब्द के रूप में अर्थ नहीं है। तो ये जो इसका विकल्प है ऊपरी, इसमें उपसर्ग शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, अनिच्छा में उपसर्ग। अनिच्छा में इच्छा जो है इसका मूल शब्द है और इसके अंदर अन यानी कि न हलंत का साथ जो है तीसरा विकल्प जो है वो इसका उपसर्ग रहेगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, अब्ज शब्द में उपसर्ग बताइए। अब्ज में जो मूल शब्द है वो ज है। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला और अप इसके अंदर प हलंत के साथ जो है वो आपका उपसर्ग है। तो अप जमा में ज, जब इसका ध्वनि परिवर्तन होता है प का तो वो ब के रूप में हो जाता है अब्ज। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, कमजोर शब्द में उपसर्ग बताइए। कमजोर शब्द में कम जो है वो आपके पास उपसर्ग है और जोर इसका जो है वो मूल शब्द है। तो चौथा विकल्प जो हमारे पास है कम, वो इसका उपसर्ग रहेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में स उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सजीव में स जमा जीव, सपूत में स जमा पूत, सहचर सह जमा चर। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस शब्द के अंदर स उपसर्ग ना होकर सह उपचर जो है सह उपसर्ग है। इसी प्रकार अंत में स जमा फल, इसमें भी स है। तो तीसरा विकल्प जो है वो आपके इस प्रश्न का उत्तर रहेगा जिसमें स उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, वाच्य के कुल कितने भेद हैं? तो वाच्य के कुल 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब क्रिया का भाव ही मुख्य हो तो कौन सा वाच्य होगा? जब क्रिया का भाव ही मुख्य होता है तो भाववाच्य होता है, क्योंकि जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, और जब क्रिया का रूप क्रिया के अनुसार ही यानी उसके भाव के अनुसार ही हो तो उसे भाववाच्य कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 18, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्मवाच्य का उदाहरण से भाव है कि जिसमें क्रिया का रूप कर्म के अनुसार नहीं है। तो देखिए राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो क्रिया का रूप है लिखा गया, ये किसके अनुसार है? ये पत्र के अनुसार है। सोहन से पुस्तक पढ़ी गई, सोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पढ़ी गई का जो रूप है वो किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है। राम से खेल खेला गया, तो खेलने की जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? खेल के अनुसार है। इसके पश्चात जो हम चौथा वाक्य देख रहे हैं, सोहन द्वारा उठा गया, तो जो उठना क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है और जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उसके अंदर जो वाच्य परिवर्तन होता है वो भाववाच्य के रूप में होता है। तो इस प्रकार जो पहले 3 उदाहरण हैं वो कर्मवाच्य के उदाहरण हैं और चौथा जो उदाहरण है वो आपका भाववाच्य का है। तो ये आपको विकल्प के रूप में चुनना था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 19, भाववाच्य का उदाहरण है पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा गया। तो उड़ना, बैठना, जागना, सोना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो भाववाच्य क्रिया का जो उदाहरण है जिसमें क्रिया का रूपांतरण क्रिया के अनुसार ही होता है, तो इस प्रकार पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा गया ये भाववाच्य का उदाहरण है। बाकी अन्य उदाहरण आप देखिए ध्यान से। मोहन द्वारा सबको सहायता दी गई, तो सबको यानी कर्म के रूप में है। उनके द्वारा बोझ को उठाया गया, तो को कर्म है। छात्रों द्वारा पाठ को पढ़ा गया, तो पाठ
सकर्मक है। ये तीनों जो वाक्य हैं हमारे, इसमें सकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार ये तो बनेंगे कर्मवाच्य, और जो पहला हमारे पास विकल्प है ये किसका उदाहरण है? ये भाववाच्य का उदाहरण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, इसका वाच्य परिवर्तन किस में होगा? तो देखिए, कर्ता है बच्चे, कर्म है फुटबॉल, खेलेंगे क्रिया है। जिस वाक्य के अंदर हमें कर्म उपलब्ध हो और क्रिया सकर्मक हो, तो वहां पे जो वाच्य परिवर्तन होता है वो कर्मवाच्य में होता है। तो इसका वाच्य परिवर्तन बनेगा क्या? बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जाएगी। तो ये इसका वाच्य परिवर्तन है, वो किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का। इसके बाद प्रश्न संख्या 21। अब आपको पर्यायवाची दिए गए हैं, उनमें से आपको असंबद्ध छांटना है, यानी कि 3 पर्यायवाची एक तरह के हैं। आपको उनमें से ढूंढना है कि ऐसा कौन सा पर्यायवाची शब्द है या ऐसा कौन सा शब्द है जो उन तीनों के साथ मेल नहीं खाता। जैसे दिनकर, भानु और सूर्य, ये सूरज की कैटेगरी के, उसके वर्ग के शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। तो असंबद्ध कौन हुआ इसमें से? चंद्रमा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 22। असंबद्ध छाटिए बादल, जलद, पयोद और जलज। तो जो पहले 3 शब्द हमारे पास हैं ये किसके हैं? बादल के। और जलज जो है जल के अंदर पैदा होने वाला, यानी कि कमल। जलज, जल जमा ज का अर्थ है जन्म लेने वाला। तो पंकज या कमल ये इसका पर्यायवाची है। तो ये 3 जो हैं एक साथ के हैं, और चौथा जो जलज है उनसे असंबद्ध है या भिन्न है। इसी प्रकार 23वां प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का पर्यायवाची है नग। इसके पश्चात नदी का पर्यायवाची है नाला, झरना, शैलजा या तालाब। तो शैलजा, शैल यानी पर्वत, पर्वत की पुत्री किसको कहा जाता है? नदी को। तो शैलजा शब्द इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। इसके पश्चात निम्न में से आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो दृष्टि, चक्षु, नयन, नेत्र। तो चक्षु, नयन और नेत्र ये आंख के पर्यायवाची हैं। दृष्टि का अर्थ है देखना, ये इससे भिन्न है। इसी प्रकार 26। कृपण का विलोम। कृपण का मतलब है कि जो कम धन खर्च करता है, यानी कि जो कंजूस है। और उदार हृदय कौन होगा? जो बड़े दिल वाला है, जो अधिक धन खर्च करे। तो इस प्रकार उदार शब्द जो है वो कृपण का विलोम है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 27 है, तम का विलोम बताइए। तो तम का विलोम है आलोक, यानी कि प्रकाश। इसी प्रकार अगला है असंबद्ध छाटिए। असंबद्ध में आपको यहाँ पे जोड़ा दिया गया है विपरीत अर्थ का। कुटिल का अर्थ टेढ़ा, यानी कि कुटिल का सरल। सुधा अमृत को कहते हैं, गरल का अर्थ होता है जहर, सुधा गरल। गुरु का अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा। तो ये विपरीत अर्थ का। लेकिन कटु का अर्थ है कड़वा और कठोर का अर्थ है सख्त। तो ये एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द नहीं है। तो जो असंबद्ध समूह है वो कौन सा है? कटु और कठोर वाला। इसके बाद प्रश्न संख्या 29। जड़, चेतन ये भी विपरीत है। जय, पराजय ये भी विपरीत है। नश्वर, अनश्वर ये भी विपरीत है। लेकिन ग्रीवा और गला ये दोनों गले के ही क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार इनमें से असंबद्ध क्या है? ग्रीवा, गला। इसके बाद 30वां, नागरिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो नागरिक का अर्थ होता है नगर में रहने वाला, और नगर का विपरीत क्या होता है? ग्राम। तो ग्राम में रहने वाला क्या बनेगा? ग्रामीण। तो नागरिक का विपरीत अर्थक है ग्रामीण। इसके पश्चात प्रश्न संख्या है 31। अंक का अर्थ नहीं है। तो अंक का अर्थ गोद भी होता है, संख्या भी होता है और अध्याय भी होता है। लेकिन अंक का अर्थ भाग नहीं होता, अंग का अर्थ भाग होता है। तो इस प्रकार अंक का अर्थ नहीं है भाग। इसके बाद प्रश्न संख्या 32। अरुण का अर्थ नहीं है। अरुण का अर्थ लाल भी होता है, सूर्य भी होता है और सिंदूर भी होता है, क्योंकि ये लालिमा से संबंधित है। लेकिन दुग्ध, दूध जिसको कहा जाता है, इसका तद्भव रूप है दूध। तो ये इससे असंबद्ध है, यानी कि अरुण को दूध नहीं कहा जाता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। खग का अर्थ नहीं है। तो खग का अर्थ होता है पक्षी, तारा और बाण। लेकिन गरुड़ स्वयं एक पक्षी है, इसे खगराज कहा जाता है। तो गरुड़ इसका अर्थ नहीं है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 34। कनक का अर्थ है। कनक का अर्थ है सोना। आपने एक उदाहरण सुना होगा, कनक कनक तै सोगुनी, मादकता दिखाए, एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। एक को प्राप्त करने से और एक को खाने से आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है या बौरा जाता है। तो कनक का अर्थ सोना होता है, चांदी नहीं होता।
अनाज भी नहीं होता क्योंकि वो इसका एक हिस्सा है, गेहूं। आटा भी नहीं होता, इसका सही जो विकल्प बनेगा वो क्या बनेगा, सोना। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 35, अतिथि का अर्थ है। अतिथि का अर्थ है मुसीबत, सांप, सूर्य या पाहुन। पाहुन का अर्थ क्या होता है, रिश्तेदार या मेहमान। तो अतिथि का अर्थ होता है पाहुन। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक जो है वो कन्यादान कविता से हैं। तो कन्यादान कविता के रचनाकार कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है आपके पाठ्यक्रम की। कन्यादान कविता के रचनाकार हैं ऋतुराज। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में जीवन की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कन्यादान कविता में जो जीवन की अंतिम पूंजी कहा गया है वो बेटी को कहा है। प्रश्न संख्या 38, आग रिक्त स्थान के लिए है, कविता के आधार पर पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कविता के अंदर आता है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, यानी कि जब माँ अपनी बेटी को विदा करते समय उसे नसीहत दे रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो आपने इस वाक्यांश के द्वारा इस पंक्ति को पूर्ण करना था, आग रोटियां सेकने के लिए है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 39, कवि ने स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा। तो कवि ने जो स्त्री जीवन के बंधन कहा है वो कहा है आभूषणों को और वस्त्रों को। तो इसमें से आभूषण जो विकल्प था वो आपको सही चुनना था। और अंतिम प्रश्न था प्रश्न संख्या 40, कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है। तो कन्यादान कविता में लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है। तो इस प्रकार ये आपके 40 प्रश्न थे जो 30 दिसंबर 2020 की कक्षा 10 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। इनमें हमने प्रयास किया है अधिकतर उन प्रश्नों को शामिल किया था जो पिछले कई वर्षों से आपकी परीक्षाओं में आते रहे हैं। तो आप इसका बड़े अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक इनको 1-2 बार देखना है, समझना है और इसको नोट करना है। धन्यवाद।